मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान मिलके खो जाए। सारा, ये कब आई है अम्मा? वो नोफिल, ये टाइम सवाल जवाब का नहीं। सारा की तबीयत बहुत खराब है, इसे अभी डॉक्टर के पास लेके जाना है। भाभी आप मेरी मदद करें ना इसे उठाने में। सारा उठो बेटा उठो। मोमना की आग लगी उसे। नहीं प्लीज ऐसा मत कहो। मैंने या मेरे बच्चों ने कभी तुम लोगों के लिए ना बुरा सोचा है और ना कहा है। आपको विनेश ने कॉल की थी? हाँ, और कहने लगी कि किसी आदमी ने तुम्हें सरकारी हॉस्पिटल में डाल दिया है और उसका लहजा ऐसा था जैसे किसी लावारिस आदमी के बारे में तर्स खाकर इत्तला दे रही हो। हाँ हेलो। कहाँ गायब हो तुम? यार तुम्हें बताया तो था, भाई का एक्सीडेंट हुआ। तो तुमने तो बताया था अभी वो काफी बेहतर हो गए हैं, तो फिर तुम हॉस्पिटल में क्यों? नहीं मैं घर आ गया हूँ। हाँ लास्ट 2 डेज से मैं हॉस्पिटल में ही था। भाई कैसे हैं अब तुम्हारे? अब काफी बेहतर। गुड, तो फिर तुम हमें ज्वाइन करो आज। नहीं आज नहीं प्लीज। प्लीज नौफिल, थोड़ा सा चेंज ले लो। वैसे भी भाई तो ठीक हो गए ना तुम्हारे। तुम्हारी बात ठीक है लेकिन फिर भी मुझे आज हॉस्पिटल जाना है। ओके, तो फिर तुम एक काम करो, डिनर के बाद हॉस्पिटल चले जाना। डिनर? हाँ, वो मेरे क्लोज फ्रेंड है, उसने डिनर पर इनवाइट किया था हमें। तो तुम्हें इनवाइट किया, मुझे कौन सा इनवाइट किया? बको मत, मैंने तुम्हारा बता दिया उसको। वैसे भी वो क्लोज फ्रेंड है, घर वाली बात है। अब तुम शराफत से आ जाना, मैं बता रही हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा वैसे आना कहाँ पर है? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि कल रात आपको मेरी बेतकल्लुफी बुरी तो नहीं लगी? एक्चुअली वो कल रात का ओकेजन मिस्टर और मिसेस समीर के लिए था, इसलिए मैं लोगों को ये महसूस नहीं कराना चाहता था। लेकिन सारी जिंदगी लोगों को इस बात का एहसास दिलाने में तो नहीं गुजारी जा सकती ना। ये जिंदगी हमारी है और हमें खुद समझना होगा कि हमें कब क्या करना है। हम दोनों एक दूसरे के साथ जिस रिश्ते में हैं, ये रिश्ता वक्ती या आर्जी नहीं है। हमें हकीकत की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करना होगा। मैंने पहले ही आपको सब कुछ बता दिया था। ये सच है कि मैंने पूरी खुशी के साथ आपको अपनी जिंदगी में शामिल किया है, लेकिन अभी रिश्ते के तकाज़ों को पूरा करना बाकी है जो मैं नहीं कर सका। दरिया कभी उल्टा नहीं बहता और वक्त कभी उल्टा नहीं चलता, मगर फिर भी आप अगर अपने माजी में ही जीना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ये सब कुछ अपने लिए नहीं कह रही और ना ही अपनी खुशी के लिए कह रही हूँ।
बल्कि मम्मी की आंखों में छुपी उन हसरतों को देखकर कह रही हूँ जिनका उन्हें इंतज़ार है। वो ख्वाहिशें, वो हसरतें जिन्हें माजी की धुन में लिपटी आपकी आंखें शायद देख नहीं पाती। पहले तो काफ़ी बेहतर है, अब माशाल्लाह से अब काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर। तबीयत कैसी है? जी बेहतर है। नाश्ता किया? जी नाश्ता भी कर लिया और मेडिसिन भी ले ली। मासूमा किधर है? पता नहीं, बाहर गई थी फिर वापस नहीं आई। सारा की तरफ गई होगी। सारा आ गई है वापस? सारा को तो आए काफी रोज हो गए, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि नाला ने तुम्हें बता दिया होगा। मुझे नहीं बताया। कुछ बताया उसने? कहाँ गई थी? पहली बात तो ये कि उससे मैंने कोई सवाल जवाब किया नहीं, क्योंकि उसकी कंडीशन मेंटली ऐसी है कि उससे कोई बात की जा सके। मुख्तलिफ बीमारियों ने उसे घेर लिया है। कैसी बीमारियां? खून की कमी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस सी। खुदाया, बस बेटा दुआ करो कि अल्लाह हम सब पे रहम करे। मैं रिसेप्शन से होके आता हूँ। है चाची जान, अगर आप हिम्मत हारेंगी तो कैसे चलेगा? ये कोई लाइलाज मर्ज तो नहीं है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है मामा, और वैसे भी बहुत जल्दी रिकवर कर रही है, डॉक्टर का भी यही कहना है। और आप अभी तो मिलकर आई हैं उससे, थोड़ा सा तो फर्क महसूस किया होगा। माशाल्लाह वो होश में भी है और बातें भी कर रही है। और अगर आप ही हिम्मत हार देंगी तो सारा को इस वक्त हिम्मत कौन देगा? उसे भी इस बीमारी से लड़ने की ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए चाची जान। अभी मेरी बच्ची की उम्र ही क्या है, अभी उसने देखा ही क्या है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी बीमारियां लग गई उसे। तो मामा इसमें कसूर भी तो उसी का है ना? अब नौफल, वो तुम सारा के लिए किसी रूहानी इलाज के बारे में बात कर रहे थे ना? मेरे एक फ्रेंड ने बताया एक बुजुर्ग का, और काफी लोगों को उनके इलाज से शिफा भी हुई है। तो फिर तुम उनके पास जाओ ना। जी मामा, कल जाऊंगा मैं। वैसे आप दोनों काफी थक गए होंगे, मेरे ख्याल से आप दोनों को घर चले जाना चाहिए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हैं मामा, आपको रेस्ट की जरूरत है। चाची जान, नौफल बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको घर जाके थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। सिर्फ सची जान ही नहीं, आप भी घर जाएं। 3 दिनों से आप दोनों मुसलसल हॉस्पिटल में हैं, और सारा का भी मेडिसिन का टाइम हो गया। रात से पहले तो बिल्कुल भी मिलने नहीं देंगे। बेहतर यही है कि बाहर रफीक खड़ा है, आप लोग घर जाएं। लेकिन सारी जिंदगी लोगों को इस बात का एहसास दिलाने में तो नहीं गुजारी जा सकती ना। ये जिंदगी हमारी है और हमें खुद समझना होगा कि हमें कब क्या करना है। हम दोनों एक दूसरे के साथ जिस रिश्ते में हैं, ये रिश्ता वक्ती या आर्जी नहीं है। हमें हकीकत की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करना होगा। दरिया कभी उल्टा नहीं बहता और वक्त कभी उल्टा नहीं चलता, मगर फिर भी आप अगर अपने माजी में ही जीना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ये सब कुछ अपने लिए नहीं कह रही और ना ही अपनी खुशी के लिए कह रही हूँ, बल्कि मम्मी की आंखों में छुपी उन हसरतों को देखकर कह रही हूँ
जिनका उन्हें इंतज़ार है, वो ख्वाहिशें, वो हसरतें जिन्हें माजी की धुन में लिपटी आपकी आंखें शायद देख नहीं पाती। जब जिंदगी में कोई मकसद ना हो, कोई खुशी ना हो, तो इंसान उकता ही जाता है बेटा। खुशियाँ हों, उम्मीदें हों, तो जिंदगी खुद ब खुद जीने का बहाना बना देती है। मुझे पानी दे दो। और दूं? नहीं, तुम कब आए? मैं यहीं था, आप सो रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मासूमा कहाँ? भाभी घर गई हैं। इनफैक्ट मैंने खुद ही भेजा, 2-3 दिन से वो यहीं थी, काफी थक गई थी। अच्छा किया भेज दिया। वैसे भाभी बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देकर गई हैं, और उनमें से सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये थी कि जैसे ही आप नींद से उठें, आपको सबसे पहले मैं जूस पिलाऊं। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा अभी। अरे अरे, क्या मुझे भाभी से डांट पड़वाएंगे आप? वो डांटती है तुम्हें? नहीं नहीं, भाभी क्यों डांटेंगी? उन्हें तो सिर्फ प्यार करना आता। हाँ, सही कहा तुमने, उसे सिर्फ प्यार करना ही आता है। वो तो उन लोगों से भी तरीके से पेश आती है जिन्होंने सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया उसे। लेकिन भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उन नफरतों का उजाला आप ढेर सारी मोहब्बतें देकर उन्हें कर सकते हैं। भाई अब ज्यादा सोचें मत, अपना ख्याल रखें। मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूं। अरे बेटा, तुम इतने सारे गिफ्ट क्यों लेकर आई हो? ये अच्छा नहीं लगता। देखो, अब हमारे लिए और तुम्हारे लिए वो लोग और वो खानदान अहम है। अम्मी, मैं वो सब कुछ छुपा के नहीं लेकर आई हूँ और ना ही अपनी मर्जी से लाई हूँ। मम्मी मुझे अपने साथ शॉपिंग पे लेके गई थी और उन्होंने सब कुछ अपनी पसंद से मुझे लेकर दिया है। वैसे वो वाकई बहुत अच्छी हैं। जी, मम्मी वाकई बहुत अच्छी हैं। आपको पता है, वो मेरा इतना ख्याल रखती हैं कि कभी कभी मुझे लगता है जैसे वो मेरी सगी माँ हो। देखो बेटा, तुम भी उनका बहुत ख्याल रखा करो और कभी भी शिकायत का मौका ना देना। अच्छा, आप ही कहाँ चली गई हैं? वो लो, तुमने नाम लिया और मैं आ गई। तुम्हारे लिए कबाब मैंने पहले ही बनाकर फ्रीज कर दिए थे। सोचा जब तुम आओगी तब तुम्हें फ्राई करके दे दूंगी। थैंक यू। पता है, मैं कब से आपके शामी कबाब याद कर रही थी। अच्छा, तो लो खाओ फिर। अच्छा ये बताएं, आपके शौहर कैसे हैं? उनकी अकल ठिकाने आई कि नहीं? हाँ, वो अब बिल्कुल ठीक है। अरे बेटा, इंसान अगर अपनी गलती का एहसास कर लेना तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे एहसास होने का फायदा? सब कुछ तो लुटा दिया उन्होंने, उसके बाद एहसास क्या आना? मोमी, अगर दुनिया जहान की दौलत लुटाकर भी उनकी मोहब्बत मुझे मिल जाती है तो मेरे लिए वो किसी खजाने से कम नहीं है। क्या बात है मेरी शौहर परस्त आपी। आप देखिएगा, नुमान भाई सिर्फ आपके ही होंगे। आपको बिल्कुल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, चाय तो लो। हाँ, मैं लेती हूँ। आप भी लेना। आप भी? इतनी देर से तुमने कुछ भी नहीं खाया। लो कबाब लो, तुम्हारे लिए लाई हूँ। या अल्लाह, मेरी बच्ची पर रहम फरमा, माफ कर दे इसे, इसकी नादानियों को। बच्ची है, नादान है, बहक गई थी, मगर तू बड़ा रहीम और करीम है। माफ कर दे इसे और एक सेहतमंद जिंदगी अता कर दे।
या अल्लाह, तू शाफी है, तू काफी है। शिफा दे दे मेरी बच्ची को, जिंदगी दे दे और इस घर को फिर से खुशियों से भर दे। मम्मी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं? नहीं आप ही, मेरा दिल नहीं कर रहा। चची जान उठ गई होंगी ना, मैं मिला हूँ उनसे। चाची जान बहुत परेशान है, बहुत अफसरदा भी है। तुम प्लीज उन्हें समझाना, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। मैं समझाऊंगी, तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? वैसे ही तुमसे मिलने का दिल कर रहा था। मैं इन बातों से बहलने वाली नहीं हूँ, वजह बताओ। क्या दोस्त को दोस्त से मिलने की कोई वजह की जरूरत होती है? तुम मुझे दोस्त समझते हो? अच्छा, आई एम सॉरी, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। मैं आदी हूँ इन सब बातों की। जिसे अपना समझा उसी ने आंखें दिखाई हैं। मगर मैं तुम्हें कभी आंखें नहीं दिखाऊंगा। नौफिल, मोहब्बत के नाम पर मैंने बहुत धोखे खाए, मुझ में अब और हौसला नहीं है। धोखा तो मैंने भी खाया, पर अपनी गलती और नादानी की वजह से। हमारा दुख एक है, इसीलिए मैं चाहती थी कि हम मिलकर साथ चलें और अपनी मंजिल को पहुंच जाएं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे समीर को हासिल करना है और तुम्हें मोमिना को, और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब हम मिलकर साथ चलें। ये नामुमकिन है नताशा, क्योंकि समीर तुम्हें तलाक दे चुका है और मोमी अभी भी उसकी बीवी है। ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, समझौता है। समीर ने अभी तक मोमिना को कबूल नहीं किया। वो आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे चाहता है, इसीलिए उसने मुझे अभी तक तलाक नहीं दी। ये तुम क्या कह रही हो? अभी तक समीर ने तुम्हें तलाक नहीं दी? वो तो मैंने तुम्हें यूं ही कह दिया था, इसलिए भी कि अगर तुम्हें हकीकत का पता चलेगा कि समीर ने मुझे तलाक दिए बिना मोमिना से शादी कर ली तो तुम परेशान हो जाओगे। परेशान तो मैं भी हूँ, मगर अब हमारे बीच दोस्ती का एक मजबूत रिश्ता कायम हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती। और इसके अलावा ये बात तुम्हें बताना इसलिए भी ज़रूरी था कि तुम हम मोमिना को ये सारी हकीकत बता सको और उसकी जान उस धोखेबाज से छुड़ा दो, और इस तरह तुम्हारा भी फ़ायदा होगा और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिल जाएगी। हैरान मत हो, मैं बहुत पहले समझ गई थी कि तुम मोमिना को पसंद करते हो, मगर तुम बताना नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने भी नहीं बताया। बता के फायदा भी क्या होता? वो कभी भी मेरी नहीं हुई। क्यों? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करती? करती थी, पर उसने कभी मुझसे कोई वादा नहीं किया। कहती थी शादी करूंगी तो सिर्फ अपनी माँ की मर्जी से करूंगी। ये कैसी मोहब्बत थी जिसमें पाने की चाह ही नहीं थी? मुझे देखो, मैं समीर को आज भी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और अगर तुम चाहो तो हम दोनों को हमारी मोहब्बत मिल सकती है। तुम्हारे पास टाइम है, सोच लो फिर बता देना। अच्छा खैर, तुम चाहे तो पियो। बाबा का हमेशा से ख्वाब था कि मैं आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर मुल्क जाऊं, और मैंने भी अपना यही ज़हन बनाया था कि मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊंगी, मगर वक्त और हालात ने मेरे सारे ख्वाब बिखेर दिए। इंसान ज़िंदगी में बहुत सारे मंसूबे बनाता है, मगर अल्लाह ताला वही मंसूबा कामयाब करता है जिसमें इंसान की बेहतरी हो। जो कुछ भी हुआ आप लोगों के साथ, शायद इसी में तो बेहतरी। शायद, मगर मैं अपने बाबा की अचानक मौत को कभी नहीं भूल पाई, और ना ही कभी भूल सकती हूँ। माँ बाप चीज़ ही ऐसी हैं बेटा, औलाद चाहे किसी उम्र को पहुँच जाए, मगर उनकी ज़रूरत को हमेशा महसूस करते हैं, उनका साथ चाहते हैं, और अगर वो ना हो तो उनकी कमी को बहुत महसूस करते हैं। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी।
व्हाट? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, यहां क्या कर रही हो? वहां नोफिल है, मैं और मासूमा दोपहर में वापस आ गए थे, बस अभी जा रहे हैं। आप नहीं गए वहां? अस्पताल? मेरे पास और बहुत से काम है अस्पताल जाने के अलावा। कारोबार भी चलाना होता है ताकि तुम्हारी औलादों की अय्याशियां पूरी हो सकें। क्या मेरी औलाद आपकी औलाद नहीं है? नहीं, औलाद मेरी है, लेकिन हुकूमत उन पर तुम पे चलती है। जो तरबियत तुमने दी है उसी तरबियत पे वो चल रहे हैं। उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं कि आगे खाई है उसमें जाके वो गिर जाएंगे, उनका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर तुमने सही तरबियत की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ, सारा कसूर मेरा ही है। नहीं 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 नहीं, कसूर तो मेरा है कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की और मुसलसल तुम इसी बात का इंतकाम ले रही मुझसे। मगर इस ताल्लुक की वजह से मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, कम से कम उन्हें तो पूरा करने दीजिए मुझे। मैं इन खातिरदारियों का आदी नहीं है, ना बनना चाहता। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी दुनिया में खुश रहें। ओ नायला, ये फजूल हरकतें मत करो मेरे सामने। मुझ पे ये जुल्म ना करे, मैं आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं जो इतने अरसे से तुम्हारी बेवफाइयां बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, वो इस कमरे से तो मुझे कब का बेदखल कर दिया। सच ये है कि मैं एक लम्हे भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। अब तुम्हें इस कमरे में रहना होगा।